हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे क्लास 11th के हैं और 2025 में एग्ज़ाम देने वाले क्लास 11th के लिए उनके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ऑनलाइन मोड में यूट्यूब के ऊपर एक फ्री क्लासेस ले रहा है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। आज हम लोग हिस्ट्री को सॉल्व करवाने जा रहे हैं और हिस्ट्री का ये देखिए चैप्टर नंबर 1 है, जो बच्चे क्लास 11th के। और इसमें हम लोग क्या लेकर आए हैं, तो इसमें हम लोग लेकर आए हैं जैक बोर्ड में जितने क्वेश्चन पूछे हुए सारे क्वेश्चन। देखिए जैक 22-24 का है, 15-22-24 का, हर क्वेश्चन जैक बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा। जो भी देखो सारा क्वेश्चन जैक बोर्ड का क्वेश्चन है और इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो को आराम से देखिए और लगातार ये पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर जाएगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पे आपको जाएगा एमसीक्यू, और पूरी तैयारी कीजिए। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू आपको मिलेगा CWH कॉमर्स वाले चैनल पे, और अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश का मिलेगा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग वाले चैनल पे। तो अलग अलग चैनल हमने बना रखा है, तो इसको देखिए और जब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि लगातार वीडियो आपके पास जाए। और प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, ताकि वहाँ सिस्टमेटिक वे में आपको मिलेगा वीडियोज़। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो अभी आप हिस्ट्री पढ़िए सर से। चलिए देखिए, हिस्ट्री का चैप्टर 1 है लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी। ठीक है, सबसे पहले मेसोपोटामिया आज वर्तमान में इराक गणराज्य का एक हिस्सा है। ठीक है, मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच, ठीक है, एक नदी था दजला और दूसरी नदी थी फरात। ठीक है, तो दो नदियों के बीच स्थित एक सभ्यता थी जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी। जो मेसोपोटामिया के लोग थे उसकी जो लिपि जो थी वो क्या थी, उसकी लिपि थी रोमन लिपि। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। ठीक है, तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता था मदुरक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, ये पहले भी बता चुके थे कि दजला और फरात, ठीक है, दो नदियों के किनारे, एक तरफ से देखिए, एक तरफ से दजला नदी, दूसरे तरफ से फरात नदी, और ये जो बीच वाला क्षेत्र था, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी थी। ठीक है, 4 लिपि है जिसमें से प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी लिपि थी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के लोग जिस लिपि के माध्यम से लिखने का प्रयास करते थे वो लिपि था किलाक्षर लिपि। ठीक है, अब किलाक्षर लिपि किसे कहा जाता है, तो वो करते क्या थे, लिखने से पहले मिट्टी को सही तरीके से गूंथ करके एक शेप आकार में पाट देते थे, जैसे कि इस तरह से एक शेप बना दिया जाता था। ठीक है, जिस तरीके से वो चाहते थे उस तरीके से शेप बना करके उस पर एक कील के माध्यम से, सरकंडे कील के माध्यम से क्या करते थे, उस गीली मिट्टी पर लिखने का काम करते थे। ठीक है, और लिख करके उसे क्या करते थे कि जब तक वो धूप में सूख नहीं जाता था, सुखा करके उसको क्या था कि सुरक्षित स्थानों पर तब तक रखा जाता था कि जब तक उस पट्टिका का लोग यूज करते थे। ठीक है, वर्तमान में लोग बोल सकते हैं डायरी हम लोग क्या करते हैं, जब कुछ भी उसमें लिखते हैं, डाटा को एंट्री करते हैं, तो तब तक उसको हम लोग सुरक्षित रखते हैं जब तक हमारे यूज के लिए वो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मेसोपोटामिया किन दो नदियों के मध्य स्थित था। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो किन दो नदियों के मध्य स्थित था। ठीक है, तो नदी है दजला
और फरात। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, दजला एवं फरात नदी किस समुद्र में गिरती थी? ठीक है, दजला और फरात जो नदी थी वो नदी किस समुद्र में जाकर के गिरती थी? ठीक है, तो गिरती थी फारस की खाड़ी में। ठीक है, दजला और फरात की जो पानी होता था वो जाकर फारस की खाड़ी में क्या होती थी? गिरती थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊर नगर कहां था? ठीक है, ऊर क्या था? एक नगर था जो कहां पर स्थित था। ठीक है, अब देखिए कहां पर स्थित था। तो ऊर नगर जो स्थित था दक्षिणी मेसोपोटामिया में स्थित था। कहां स्थित था? दक्षिणी मेसोपोटामिया में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ठीक है, मेसोपोटामिया जो शब्द है इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ठीक है, तो किससे? यूनानी भाषा से। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, पहली लिखित मेसोपोटामियाई पट्टिका मिली है। ठीक है, यानी जो पहली लिखित मेसोपोटामिया की पट्टिका मिली है वो कब की मिली है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा वो कहां पे मिला। जैसे हो सकता है कि कौन सा नगर में मिला, क्योंकि जब मेसोपोटामिया की सभ्यता लुप्त हो गया था, इसका पतन हो गया था, तो खुदाई के दरमियान में सबसे पहले मेसोपोटामिया में जो पट्टिका लिखी जाती थी किलाचर लिपि के माध्यम से, वो कहां पे मिली है? ठीक है, तो ऊर में मिली है। क्या ऊर एक क्या था? नगर था, जिस नगर से पहली पट्टिका प्राप्त हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे। मेसोपोटामिया में जो प्राचीन नगर है वो कब से अस्तित्व में आने लगे थे? ठीक है, देखिए कब से आने लगे थे? 3200 ईसा पूर्व से। 3200 ईसा पूर्व से मेसोपोटामिया के जो प्राचीन नगर थे वो धीरे धीरे उनका अस्तित्व में आना प्रारंभ हो चुका था, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, असुर होगा। ठीक है, असुर बानीपाल, है ना। असुर बानीपाल कहां के शासक थे? ठीक है, असुर बानीपाल जो थे वो कहां के शासक थे? ठीक है, तो जनरली कहां के शासक थे? ये असीरिया के शासक थे। असुर बानीपाल असीरिया के शासक थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? ठीक है, क्या बोल रहा है कि विश्व की प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद ठीक है, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, हड़प्पा की सभ्यता हो, बहुत सारे सभ्यता का विकास हुआ, लेकिन सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। क्लियर यहां तक? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? ठीक है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी सुमेरियन। क्या थी? सुमेरियन थी, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? सुमेरियन थी। बाद में फिर अकादियन आने लगा। ठीक है, तो पहली भाषा क्या थी? सुमेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पहिया, पहिया मतलब चाक, जिस चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो सर्वप्रथम पहली ठीक है चाक या पहिया का आविष्कार हुआ था। ठीक है,
तो पहिया चाक का आविष्कार सबसे पहले कहां पे हुआ था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों का ही देन है कि जिसकी सहायता से आज मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? उपज मतलब क्या? फसल पूछ रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज क्या थी? तो सबसे प्रमुख उपज क्या थी? गेहूं था। क्या था? गेहूं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? समझिएगा, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो इसकी आरंभिक सभ्यता थी सुमेर सभ्यता। कौन सभ्यता थी? सुमेर सभ्यता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां तक किन्हीं कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, एरेक, ठीक है, तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी? ध्यान दीजिएगा, एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी? ठीक है, तो किसने धारण की थी? लुगल जगसी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ऊर नगर में प्रेम एवं क्या? प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी कौन थी? ठीक है, किस नगर में? ऊर नगर में। ठीक है, तो कौन सी थी? ये थी इन्नी। ठीक है, इन्नी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, गुड़िया राजा ने बाऊ देवी की अर्चना हेतु एक कविता रची। बाऊ किस नगर की प्रमुख देवी थी? ठीक है, ये किस नगर की प्रमुख देवी थी? तो ध्यान दीजिएगा, ये थी लगास। क्या? लगास। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इससे स्पष्ट हो रहा है कि सुमेरियन सभ्यता जो था वो किसके अंतर्गत था? मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत था। तो वही पूछ रहा है कि सुमेरियन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? यानी जो सुमेर सभ्यता थे, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, इसके संस्थापक कौन थे? सरगम प्रथम। क्या? सरगन प्रथम। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है, निम्न में से किस वर्ष, ठीक है, दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो किस वर्ष की गई थी? 3000 ईसा पूर्व के आसपास। कब की गई थी? 3000 ईसा पूर्व के आसपास। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है, विश्व का प्रथम कृषि पंचांग किस स्थान पर मिले? ठीक है, किस स्थान पर मिले कृषि संबंधी अभिलेख को, ठीक है, कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, किस स्थान में मिला था? तो ये मिला था आपका निपुर। क्या है? निपुर एक स्थान है जिस स्थान पर, ठीक है, विश्व का प्रथम कृषि पंचांग मिला था। ठीक है, पंचांग मतलब अभिलेख, बताए थे ना। अभिलेख किसे कहा जाता है? कि पत्थरों पर छिद्रित करके, खुदाई करके जो लिखा जाता था प्राचीन काल में, राजा महाराजाओं के द्वारा लिखवाया जाता था, उसी को अभिलेख कहा जाता था। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है, पीली नदी किसे कहते हैं? पीली नदी किसे कहते हैं? बताइए, पीली नदी किसे कहते हैं? तो हांग हो। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पीली नदी कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है, झूलते बाघ किस सभ्यता की देन थी? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस सभ्यता की देन थी?
झूलते बाघ बेबीलोन की सभ्यता की देन है। किस सभ्यता की? बेबीलोन की सभ्यता। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? तो मेसोपोटामिया में प्रेम एवं युद्ध की देवी को क्या कहा जाता था? इन्ना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इन्ना कहा जाता था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 26 नंबर है ना। क्वेश्चन क्या क्या है? अकाद का शासक, ठीक है, सरगन किस वर्ष गद्दी पर बैठा? अकाद का शासक कौन था? सरगन। सरगन जो है किस वर्ष गद्दी पे बैठता है? ठीक है, तो गद्दी पे बैठता है 750 ईसा पूर्व में। कब बैठता है सरगन? प्रथम भी यहां लगा सकते हैं। ठीक है, 750 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 27 नंबर, जिगुरत का संबंध, ठीक है, निम्नांकित या निम्नलिखित में से किससे था? जिगुरत का संबंध जो है वो किससे है? 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो किससे था जिगुरत का संबंध? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। ठीक है, जिगुरत का संबंध किससे था? मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है, षष्ठ दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, तो षष्ठ दार्शनिक जो है ये किस सभ्यता संबंधित इसका है? तो ये जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, किलाकार लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? ठीक है, किलाकार लिपि का संबंध किस सभ्यता से? बताइए जरा, बोलिए। किलाकार लिपि, किलाकार नहीं बता, जस्ट बताया था ना कि किलाकार लिपि मतलब क्या? जो किल के माध्यम से लिखा जाता था। तो किल के माध्यम से किस लिपि में लिखा जाता था? मेसोपोटामिक सभ्यता में। आखिर उसी सभ्यता में ना मिट्टी के जो सेब बना करके गीला मिट्टी पर लिखा जाता था। जब वो सूख जाता था तो सुरक्षित स्थान पर उसको क्या किया था? रख दिया जाता था। ठीक है, तो वही है। ठीक है, किलाकार लिपि का संबंध किस सभ्यता से था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से था, है ना। इसके आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मेसोपोटामिया की देवी इन्ना का संबंध था। ठीक है, मेसोपोटामिया की देवी क्या था? इन्ना। इन्ना था ना, इन्ना थी, तो उसका संबंध जो था वो किससे था? इन्ना का संबंध, तो इन्ना का संबंध था प्रेम। इन्ना को कहा जाता था। ठीक है, ये भी प्रेम एवं युद्ध के देवी। पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया में, एक क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, ट्विस्ट कर सकता है कि मेसोपोटामिया में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? इन्ना को कहा जाता था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 नंबर है, मेसोपोटामिया के ऊर देवता संबंधित थे। मेसोपोटामिया में क्या संबंधित देवता थे? एक देवता थे ऊर। ठीक है, उस देवता जो थे वो किससे संबंधित थे? उसका संबंध जो था वो किससे था? ठीक है, तो ऊर देवता का संबंध किससे था? चंद्र से। किससे था? चंद्र से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर है, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहां हुई थी? ठीक है, तो शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी? मेसोपोटामिया में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है, गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? ठीक है, गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है, यानी किस सभ्यता से है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध जो है वो किससे है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर है 34 नंबर, बेबीलोन
ठीक है, मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया। ठीक है, बेबीलोन जो था वो मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया। तो कब बन गया? ठीक है, तो बन गया था 2000 ईसा पूर्व के बाद। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हुआ कि चैप्टर 1 देख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर सही से क्वेश्चन देख लेते हैं तो हम लोग के लिए एग्जाम के लिए क्या होगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और प्रत्येक दिन इसी तरीके से क्लास आप लोग का करवाया जाएगा। ठीक है।